नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। चलिए आपको ले चलते हैं फिजिक्स का कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना चाहिए यदि आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है। विद्युत धारा का कुछ क्वेश्चन है मेरे पास 25-30 क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा पहला होगा, ये हमारा कोचिंग चलता है बालासोत में A+ साइंस क्लासेस के नाम से। आपका जो क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का वो हमारा भौतिकी विद्युत धारा का है। वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जी हाँ, मेरा नाम हुआ राजा। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है हमारा एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, जी हाँ, वो होता है। आगे क्वेश्चन हमारा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम होता है, जिसको हम लोग ग्रीक शब्द में एक ऐसा लेटर लिखा जाता है जो ओम कहलाता है। आगे क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होगा वो होगा हमारा कूलाम, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं, सी मीन्स कूलाम होगा। आगे की क्वेश्चन है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो जी हाँ, ओम के नियम को परिभाषित करने में जो मान अचर रहता है वो हमारा होगा ताप, ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर, जिसको हम लोग टी से सूचित करते हैं। ओम एक वैज्ञानिक थे। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अर्थात किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो होगा हमारा वोल्ट मीटर। ए मीटर किसी परिपथ में ना धारा को मापता है, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, इसमें धन चिन्ह और ऋण चिन्ह होता है। वोल्ट मीटर बी से सूचित करते हैं, इसमें हमारा धन चिन्ह, इसमें भी हमारा ऋण चिन्ह होता है। आगे का क्वेश्चन जो है वो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा हमारा वाट होगा। ये प्रतिरोध का होगा, ये हमारा विभव या विभवांतर दोनों का होगा, ये हमारा विद्युत धारा का होगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा हमारा डी, जिसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं, विद्युत शक्ति को हम लोग पी से सूचित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो भी होता है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन से बनता है। तो एक कूलाम जो विद्युत आवेश प्रोटॉन की बात करेगा तो ये प्लस होता है, इतना ही होगा। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करता तो यही होता, लेकिन इसका मान जो होता है वो माइनस में होता, 1.6 गुने 10⁻⁻19 होता। उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो है वह ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। तो याद रखिए कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, और अगर ताप की लंबाई में भी वृद्धि करें हम लोग तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो जी हाँ, बैटरी से जो धारा प्राप्त की जाती है वो हमारा डीसी होगा, जिसको हम लोग डी और सी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट होता है, हिंदी में हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है 11 का, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो किस उपकरण में धन बोले तो धन के मतलब होता है हमारा प्लस, धन के जो मतलब होता है वो होता है प्लस, और ऋण का जो मतलब होता है वो हमारा माइनस होता है। तो ए मीटर में होता है ए प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है प्लस माइनस होता है। कुंडली यहाँ पे होना चाहिए, तो कुंडली में ऐसा सिर्फ तार लपेटा होता है तो इसको में नहीं पाया जाता। विद्युत सेल जो हम लोग ऐसे होता है प्लस और छोटा वाला माइनस होता है, तो विद्युत सेल में भी होता है। ऑप्शन नंबर एक अर्थात V बराबर जे बटा सी, तो जे सी वी अर्थात हमारा 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल बटा 1 कूलम। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन अर्धचालक नहीं है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो नहीं है, तो ये हमारा पारा होगा, अर्थात हमारा Hg, इसको हम लोग सूचित करते हैं। इसके बारे में एक बात और जान ले कि पारा जो होता है हमारा धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक अपवाद है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर में, एम ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे ये होना चाहिए
किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि ए मीटर को जो हम लोग जोड़ते हैं वो विद्युत परिपथ में जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग पार्श्व अर्थात समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो 50 हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर होगा। उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 17 नंबर 18 नंबर। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सल्फर ये हमारा अधातु है तो सुचालक नहीं होगा, ये हमारा अधातु है ये भी सुचालक नहीं होगा। आयोडीन भी अचालक ही होगा, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी ये एक प्रकार के धातु के जैसा इसमें कुछ गुण पाया जाता है। ये हमारा हीरा और ग्रेफाइट ये जो कार्बन का ग्रुप है जिसमें ये हमारा धातुई गुण इसमें पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो वह होगा हमारा टंगस्टन होता है, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टंगस्टन के मतलब होता है, तंतु का मतलब होता है जैसे हम लोग एक बॉल ऐसा करके हम लोग अगर छापते हैं तो उसमें इस तरह से ऐसा संरचना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं तंतु, फिलामेंट बोलते हैं, और ये बना होता है टंगस्टन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है 19 का, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। ओम मीटर होता है, ऐसे ओम होगा, और ये हमारा मीटर होता है प्रतिरोधकता। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में है कि वाट घंटा किसका मात्रक है। तो जी हाँ, वाट घंटा जो मात्रक है वो हमारा ऊर्जा का होगा, ऑप्शन नंबर डी। विभव का SI मात्रक क्या होता है। देखो भाई, जहाँ पे मात्रक होगा वहाँ पे ये आपको समझना ही होगा कि मात्रक का मतलब क्या होगा। SI मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि विभव का SI मात्रक क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा विभव। विभव को SI मात्रक जो होगा वो होगा हमारा वाट, तो नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। इसका कहने का मतलब होता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो आंसर होगा हमारा विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा की प्रबलता का क्या मात्रक क्या होता है। तो इसका भी प्रबलता का मात्रक होता है हमारा एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद आगे किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा लगाइएगा। तो वो हम लगाएंगे, ये ओम के नियम के हिसाब से पता चलता है। तो V बराबर IR होता है, तो R बराबर होगा हमारा V/A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में 1, 2 और 3 ओम का 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा 1, अर्थात ये समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस ये डॉट डॉट आगे चला जाएगा, तो तीनों को जोड़ देंगे हम लोग। तो 1 + 2 + 3 बराबर होगा हमारा 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 6 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। ये एक प्रकार के यंत्र होता है, युक्ति होता है, इसमें हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं। हमारे घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो जी हाँ, यहाँ पे 220 वोल्ट दिश धारा ये हमारा नहीं होगा, 12 वोल्ट ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा होगा सी, अर्थात क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा सी। उसके बाद आगे है 29, टंगस्टन। जी हाँ, टंगस्टन किस ताप पे पिघलता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर चमकने की बात करेगा तो 2700 डिग्री पे ये चमकता है। चमकने की बात करेगा तो 2700 डिग्री सेल्सियस पे ये चमकता है। और अगर पिघलने की बात की जाए, टूटने की बात की, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सी होगा। 30 में किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसमें गतिशील जो कण होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लेना।